इस वक्त बड़ी खुशी मना रहे हैं कि सत्ता का बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलिया भी कह रहा है उस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। और पुराने तुम हो तो बता दो जरा कि जब इतने पुराने तुम हो तो फिर हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लोग पनाह क्यों लिए हुए थे? पनाह क्यों लिए हुए थे? इसलिए एक मस्जिद तो चली गई, बाबरी मस्जिद। भारत में अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की गलती करेगा तो याद रखो बलिया भी हुकूमत से लेकर उन गुंडों को भी कह रहा है, अब तक तारीख में एक करबला पड़ा गया था, भारत के हर गली में करबला नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, अरे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत बलियावी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरसों बाद आज तेरी औलादों की औकात हुई जब तेरे बाप न ख्वाजा से हाथ मिला सके। याद दिला दू, छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन अगर चुप है तो बुज़दिल मत समझना, हम अमन पसंद हैं, अमन के झंडे को झुकने नहीं देंगे। हम फसादी नहीं है, हम अमन के अलमबरदार हैं। हमने औलादों को सब्र सिखाया है, हमने अपने बच्चों को शुक्र सिखाया है, हमने अपनी औलादों को मोहब्बत और मरुब्बत सिखाया है। और यही वजह है कि कुफ्र मुंह तकते रह गया, इस्लाम छप्परों में दाखिल हो गया। लेकिन याद रखना, मुट्ठी 12 लोग निकालो 1991 का वो कानून। बड़े मियां आपका एज कितना हुआ? बोले 60 साल। कितना? 60 ईयर्स। मैंने कहा एक बात बताओ बड़े साहब, पानी पीते हो? समझ में आया हो तो बोलिए। जल खाता है? मैंने कहा भात खाते हो कि नहीं? बोला कमाल है, भात छोड़ देगा तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। मैंने कहा कब से खा रहे हो? बोला जब से खाना शुरू किया तब से खा रहा। पकड़ लिया गर्दन और टिटवा। मैंने कहा हरामखोर, 60 साल से पानी पी रहा, वही एक ही पानी। एक दिन के लिए बदल के दिखा। एक ही चावल का भात खाते हो गए 60 साल। 24 घंटे के लिए प्लास्टिक वाला ट्राई करके देख। मौली साहब झुंझला के बोल पड़ा, ये रोटी चावल पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। रोटी चावल पानी छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा। मैंने कहा तुझ में अहमद रजा वालों में यही फर्क है, तू रोटी पानी छोड़ दे तो तू मर जाए, हम मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र छोड़ दे तो हम मर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले
सुन्नत हुजूर गाज़ी मिल्लत जश्न दस्तार बंदी नारे तकबीर नारे रिसालत कमलावारी नारे तकबीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। कमलाबाड़ी और फूलबाड़ी के ईमान वालों, यहीं रुक जाओ। आज के इस तारीखी इजलास में आने वालों, मान लो शरीर है, जिस्म है, हाथ भी है, आंख भी है, सर भी है, पैर भी है, सब है, सब है। रूह नहीं है, रूह नहीं है। हाथ उठेगा, बोल 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 बोल, जबान बोलेगी, आंख देखेगी, पैर चलेगा, दिमाग सोचेगा, दिल धड़केगा, नसें हरकत में होगी। क्यों? सब तो है, सिर्फ एक ही चीज तो नहीं है जो दिखती भी नहीं। तवज्जो चाहूं, जो दिखती भी नहीं वही नहीं है। हाथ है, दिख रहा, पैर है, दिख रहा, सर है, दिख रहा, आंखें हैं, दिख रही, जबान है, दिख रही, रूह दिख नहीं रही, लेकिन है नहीं, है नहीं। बोलोगे तो बोल दूंगा। ओए रंग में आके बोल दे, बोल दे। मैंने कहा सरी साहब है तो सब कुछ, है तो सब कुछ, सिर्फ रूह ही तो नहीं है। बोलिए ना, आंख देख क्यों नहीं रही, हाथ उठ क्यों नहीं रहा, जबान बोल क्यों नहीं रही, पैर चल क्यों नहीं रहा? तो अजहरी साहब बोल पड़ेंगे सब। काबे का तवाफ हो और मुस्तफा ना हो, काबे का तवाफ हो और नबी ना हो, रुकू और सजदा हो और मुस्तफा ना हो, ज़कात की अदायगी हो और नबी का तसव्वुर ना हो, रुकू और क़याम हो, मुस्तफा का तसव्वुर ना हो, तो ऐसे ही है जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत भी किसी काम के नहीं। अब इसको इसी जगह थोड़ी देर के लिए रोक लो। आप कहोगे कि बलियाबी साहब झगड़ा किस बात का है, कहोगे ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो चाहे मेरी जमात का हो या किसी और की जमात का हो, बुखारी तो सबके यहां पढ़ाई जाती है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो चाहो। लेकिन पता नहीं उनके यहाँ कौन वाली पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ तो वो पढ़ाई जाती है जो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के अल्फाज पाक है। बैठ जाओ, बहुत अच्छे आदमी हैं। एक दो को और साथ लेके चले आना। एक बार धीरे से बोल दो, अरे मोहब्बत से बोल दो। मैं क्या कह रहा था? आए हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। कसम खुदा की लफ्ज़ बुखारी का तसव्वुर आते ही इल्म वाला इतराने लगता है। तवज्जो चाहो। अब एक साहब पैजामा उठा उठा के भाषण दे रहे थे, हम अहले हदीस हैं, हम अहले हदीस हैं, हम अहले हदीस हैं। मैंने कहा हदीस में दिखाओ कहां लिखा है अहले हदीस। अजहरी साहब, आप तो जामे अजहर, वहां सारी स्याहे सित्ता आपने पढ़ ली, अहले हदीस कहीं हदीस में है? सिर्फ हदीस है, अहले हदीस नहीं।
उसका नहीं, झगड़ा नियाज फातिया का नहीं। ओ मर्जी तेरी, बाप तेरा मरा, फातिहा पढ़ मत पढ़। और अगर इतने ही कलेजे में दम है, अगर सवाब नहीं पहुंचता है तो मस्जिदों की तामीर के वक्त चंदा मांगते वक्त ये क्यों कहते हो कि गिट्टी दे दो सवाब क़यामत तक मिलेगा? तो बच्चों चाहो, सीमेंट दे दो सवाब क़यामत तक मिलेगा, दे दो। अमा यार ये पहाड़ों की गूंगी गिट्टियां, ये ना जाने किसके कारखाने का बना हुआ छड़, ये पत्थरों का पिसा हुआ पाउडर सीमेंट, ये बेजान पत्थर सवाब क़यामत तक। बोल यार, बोल यार, हाय हाय हाय। इसलिए ये इल्जाम मत लगा, हाँ खन ठोक के बलिया भी कहेगा सिराज अखी मेरे यहां पैदा हुआ तो हम उर्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अलावल हक पंडवी मेरे यहां पैदा हुआ तो हम फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? नारा भी लगाया तो इसे डर के, लगाओ ठोक करके यार, अभी तो नारे की जरूरत है। ईमान वालों, इस वक्त खुफिया मीटिंग कर कर लड्डू बांटने की तैयारी हो रही है, सोशल मीडिया पे देख लेना। यहूदियों है नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाए, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आज तुम जो सोच नहीं सके हो वो तेरे बाप दादा सब करके निपट के देख चुके हैं। मुत्तकीम साहब से, उनके सेक्रेटरी से भी, सबसे मैंने कहा एक ऐसा मदरसा हमारा हो जहां दीनियात के साथ साथ हम साइंस भी, मेडिकल भी सीबीएसई पैटर्न पर लेकर चले, ताकि जो बच्चा केजी से लेकर के आलमियत तक पहुंचे या हिफ्ज तक पहुंचे वो गुंगा पैदा ना हो। जिस जगह खड़ा हो जाए वहीं औकात बता दे और बोल दे कि अब तक तूने मदरसों की दीवार देखी थी, अब मदरसे की तासीर भी देख ले। इसके लिए जमीन की जरूरत है। और अजहरी साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि एक मीटिंग पूरे उलमाए अहले सुन्नत की एक मीटिंग बुलवाइए, मैं टाइम दूंगा। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का है, न चादर का, न उर्स का, न संदल का, न फातिहे का, न नियाज का। मर्जी आपकी, बाप आपका, फातिहा पढ़ो मत पढ़ो, मां आपकी गुजर गई, नियाज करो मत करो। और ये फातिहा, नियाज, चादर, न उर्स न फर्ज है न वाजिब है। क्लियर। और झगड़ा इसका नहीं है। झगड़ा है किसका, उसको हल्का करके समझा दो। कारी साहब, जैसे ही मैं यहां हाजिर हुआ तो देखा कि फूलबाड़ी, कमलाबाड़ी के चौराहे पर एक बहुत बड़ा ड्राम रखा है। ड्राम समझते?
ड्राम में क्या रखते? घी, तेल, चावल, आटा, पानी। देखा कि 4-5 ड्राम रखा हुआ है, लाल कपड़े से ढका है, कोई हरे कपड़े से ढका है, कोई वाइट कपड़े से ढका है। जैसे ही करीब पहुंचा मैंने कहा हजरत ये है क्या? बोले कपड़ा हटा के पढ़ लो क्या लिखा है। अजहरी साहब जैसे ही कपड़ा हटाया तो शानदार खुशबू केवड़े की। जब झांक के देखा तो कुछ सफेद कुछ लाल, और थोड़ा करीब से देखा तो काजू भी, किशमिश भी, अखरोट भी, बादाम भी, पिस्ता भी। मैंने कहा इसमें तो बहुत कुछ पड़ा है। बोले जो जो पड़ा है नीचे लिखा हुआ है। अब पढ़ना शुरू किया तो ऊपर से शुरू है। इसमें दूध भी है, शहद भी है, अखरोट भी है, काजू भी है, पिस्ता भी है, बादाम भी है, और नीचे में लिखा हुआ है कि 2 बूंद पेशाब भी। बहुत दिल लगा ना। ऐलान किया जा रहा पियो, दूध भी, काजू भी, पिस्ता भी, बादाम भी, अखरोट भी, सब, लेकिन पढ़ लो। 100 लीटर दूध में 2 ही बूंद तो पेशाब था। ईमान से बोलो, पेशाब मिला हुआ कोई समझ जाए या सुन ले या लिखा हुआ पढ़ ले तो पिएगा? अरे जोर से बोलना, हजरत पिएगा? 100 लीटर में 2 बूंद कोई माने तो रखता नहीं है, पिएगा? 1000 लीटर दूध में 2 ही कतरा तो पेशाब है, पिएगा? डर क्यों रहे? क्लियर बोलो, पिएगा? क्यों? इसलिए कि 2 बूंद नापाक है। अमा हर इबादत हो, फर्ज भी हो, वाजिब भी हो, सुन्नत भी हो, रोजा भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो, सब कह दिया माज़अल्लाह तो इस्लाम से खारिज। ईमान नाम है मुस्तफा के एहतराम का, और जो हर वक्त हर लम्हा रहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब सहाबा ने पूछा है अबू बकर तुम ही बता दो मुस्तफा का आकाए रहमत का मेयार और आकाए दो जहां है कैसे, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते लोगों इनके जैसा पहले कभी नाखों ने देखा हो तो बतावे कि वैसे हैं। ये तो ऐसे हैं कि बादज खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। क्या लाया भैया? यहां मत दो, यहां मत दो, मदरसे में देना, मदरसे में देना। और सुन लो, हेलो, इस इलाके में ये बीमारी बहुत है। एक सेकंड, आप कुरान शरीफ देने से पहले पूछ लो कि कौन सी किताब दें जो बच्चे पढ़ सके, ठीक है? और आप लोग ले जाओ। आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि हर मस्जिद हर मदरसे में कुरान शरीफ लोग ले जाकर देते हैं, दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन वो किताब दीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके। बुखारी शरीफ दे दो, तिरमिजी शरीफ दे दो, मुअत्ता इमाम मोहम्मद दे दो, बैहक़ी शरीफ दे दो, जलालैन शरीफ दे दो, ताकि वो बच्चे हमेशा पढ़ते रहें, ठीक है? जब वो पढ़ करके हदीस मुस्तफ़ा कहीं मैदान में खड़े होंगे तो वो सुनाएंगे और तुमको सवाब भी मिलेगा। इसलिए ज़रूरत क्या है वो पूछ करके किताबें दो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से। हज़रत क्या एक मीटिंग बुलाई जा सकती है? इस पर लोगों से एक मशवरा कीजिए और रमज़ान शरीफ से पहले पहले एक मीटिंग हो जाए।
और एक मर्तबा अहले सुन्नत के लोग अब तक तो पार्टियों का झंडा लिख ले हो ना मुसलमान, एक बार मेरे रसूल की इज्जत का झंडा लेकर निकल जाओ। वाह वाह, देख क्या इनकलाब आएगा। और देखना है तो बिहार में चल के देख, झारखंड में चल के देख। हमारे उलमा जब निकल गए सड़कों पर तो हुक्मरानों को कहना पड़ा हर जगह अंग्रेजी बोल सकते हो, बिहार में बोलोगे तो होंठों को रफू कर दूंगा, इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा। फायर ब्रिगेड को फोन नहीं कर रहा, पुलिस स्टेशन फोन नहीं कर रहा, सेठ अपने मुंशी को फोन कर रहा और कह रहा कि देख कहीं ज़कात की रकम हमने कम तो नहीं निकाला है। बोल यार, बोल बोल बोल, तवज्जो चाहूं, हिसाब का भाई कह रहा दुकान से शोले निकल रहा, कारा निकलने दे। मेरा ईमान है, ईमान कि जितने माल की मैं ज़कात निकाल चुका हूं, आग की औकात नहीं है कि उस माल की शक्ल और सूरत ही आग बदल सके। हिसाब करने दे। मार्केट में लड्डू बट रहा था गैरों के यहां की फला अब्दुल्ला सेठ की पूरा शोरूम जल गया, अब तो यह खड़ा नहीं हो सकेगा। जैसे ही 1.5 घंटे के बाद उनके मुनीम मुंशी जी ने रिपोर्ट की, फोन किया, कहा ज़कात की पूरी रकम निकाल दी गई है, 16 रुपये की ज़कात की रकम बच गई थी जो अदा नहीं हो पाई है। कहा चल अब दुकान का और शोरूम खोल। देखा ज़कात का कमाल देख। जब खोला गया तो सिर्फ पापोश जला था। बोल यार, बोल बोल, सिर्फ पापोश जला था। न किसी साड़ी का रंग डिस्कलर हुआ, न कहीं धुएं का असर पहुंचा। शोले निकलते रहे, आग पड़ोस में लगी, सिर्फ पापोश जला। तब सेठ ने कहा मेरे अल्लाह, ज़कात की अदायगी का इनाम हमने दुनिया में देख लिया। मेरे आका करीम ने गारंटी दी है कि जिस माल की ज़कात अदा की जाएगी न वो माल लूटा जा सकता है और वो न माल कभी तबाह हो सकता है। इसलिए मैं इल्तिजा और अपील करूंगा कि ज़कात की रकम देते वक्त मदरसा जामिया मोहम्मदिया मदीनतुल उलूम के एक बच्चे की खुराकी एक आदमी ज़कात की रकम से ले लो, 2 बच्चे की खुराकी, एक खुराकी 5,000 मान लो, तो ज़कात की रकम अगर आपकी 20,000, 25,000 या 1 लाख निकले तो सबको दे, लेकिन एक बच्चे की साल भर की आप खुराकी ले लो। और मैं जामिया मोहम्मदिया मदीनतुल उलूम के असातिज़ा से और अराकीन से अपील करूँगा कि सिर्फ मौलाना बनाने से मसले का हल नहीं है, सिर्फ हाफिज़ बना देने से मसले का हल नहीं है। वक्त और हालात ये कह रहे हैं कि अब हाफिज़ के साथ साथ वकील भी बनाने की ज़रूरत है और हाकिम भी बनाने की ज़रूरत है। और जो उतरा है वही उठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए तो हम कब्र से उठेंगे। तवज्जो चाहूं हजरत तवज्जो चाहूं, दुनिया की जितनी धार्मिक किताबें हैं वो चाहे जलाने वाली हो या बहाने वाली हो, कहीं नहीं मिलेगा कि तुम राख से निकाले जाओगे। लेकिन कुरान ने क्लियर कर दिया तुम खाक से बने हो, खाक से निकाले जाओगे।
अगर बात समझ में आई हो तो बोल दो। ओए बोलो ना, डरते क्यों हो, बोल दो। अब अहले स्टेज की तवज्जो। इस्लाम एक मजहब है, इस्लाम एक नजरिया है, इस्लाम एक वसूल है, इस्लाम एक जाब्ता है, इस्लाम एक संविधान है, इस्लाम एक कानून। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की। इस्लाम एक संविधान है, इस्लाम एक वसूल है, इस्लाम एक जाब्ता है। संविधान में इस्लाम के बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का भी हिस्सा है, बेटियों का भी हिस्सा है। तवज्जो चाहूं। इस्लाम के वसूल में बेटों का भी हिस्सा है, बाप की प्रॉपर्टी में बेटों का भी हिस्सा है, बेटियों का भी हिस्सा है। लेकिन यह बात गीता में नहीं, रामायण में नहीं, बाइबल में नहीं, बाइबल में नहीं, गीता में नहीं, लेकिन दुनिया में इंसानियत वाला कोई मजहब है तो उसी का नाम इस्लाम है। तवज्जो चाहो, उसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम का बेसिक फाउंडेशन, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फाउंडेशन क्या है? तौहीद। क्या है? जोर से बोलो, जोर से। तौहीद। उसके बाद नमाज, उसके बाद, अरे बोलो ना, नमाज के बाद रोजा, रोजे के बाद ज़कात। यही तो आफत हो गई है अहले सुन्नत में कि हमने फजीलतों पर तकरीरें की, जरूरतों पे नहीं की। अरे शुक्र करो कि मदरसे की चटाई में आज भी जिंदगी बची है, और कुफ्र को डर मदरसे की